नमस्कार। नमस्कार, वेलकम टू दृश्यम एस्ट्रो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जी हाँ, अगर आपको ये लगा कि मैंने इस दोहे में कुछ गलत बोला है, तो आपको बिल्कुल सही लगा और आपकी कुंडली में आपका शनि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि शनि ही आपको निर्णय देने की क्षमता देता है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि शनि कर्म कारक है। शनि आपकी कुंडली में यह बताता है कि आपने कहाँ पे क्या गलती करी है और आपके उन कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। और शनि ही आपको वह सब कुछ देता है जो आपको अपने जीवन से चाहिए। शनि आपको रैग्स टू रिचेस बना सकता है और शनि ही आपको ऐसा आलसी बना सकता है कि आप सिर्फ अपने बिस्तर पे बैठे बैठे या किसी एक जगह पर बैठे बैठे ये सोचते रहें कि मुझे ऐसा करना है जीवन में या मुझे ये सब कुछ पाना है और कुछ भी ना करें और सिर्फ आलसी बन करके बिस्तर तोड़ते रहें। तो क्या है आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव और कैसे आप ले सकते हैं शनि से बेनिफिट, क्योंकि हर एक ग्रह हमारी कुंडली में ये बताता है कि हमें उसकी दशा, उसकी अंतर्दशा या उसके ट्रांजिट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमने ये समझ लिया तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है, लेकिन यही हमें समझ नहीं आता है और यही हम समझ नहीं पाते हैं और उसके विपरीत जाकर के विपरीत परिस्थितियों को क्रिएट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं आपकी कुंडली में शनि के प्रभाव को जानने। लेकिन शनि के प्रभाव को जानने से पहले आपकी कुंडली में शनि को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि कैसा है, कैसा दिखता है, क्या उसके कारक तत्व है, कैसे आप पता करेंगे कि शनि से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो जानते हैं पहले शनि के बारे में। शनि को बूढ़ा कहा है, शनि को रूखा कहा है, शनि को वायु तत्व, शनि वात का कारक है, शनि बहुत ठंडा ग्रह है, साथ में शनि को लंगड़ा कर चलने वाला कहा है, शनि हड्डियों में दर्द देने वाला है, शनि तीक्ष्ण स्वभाव का है, शनि जीभ पे रखे हुए नमक की तरह है, शनि नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है और शनि पश्चिम दिशा में बली होता है। वहीं शनि को ऐसा कहा गया है कि शनि का जब हम देखते हैं, जब हम उसका रूप देखते हैं तो वो फटे पुराने जीर्ण वस्त्रों को दिखाया गया है। शनि सेवक है। शनि आपकी कुंडली में आपको यह बताएगा कि आप किस कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं। यह सब शनि के कारक तत्व में आता है, लेकिन हमें शनि को और अधिक जानने के लिए एक कहानी को समझना पड़ेगा, कैसे शनि आपकी कुंडली में आपको एक आम से खास बना सकता है। जी हाँ, आम से खास बनाने की भी शनि की ही एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये कहानी हमारे पुराणों में है और ये कहानी जुड़ी है श्री गणेश जी के जन्म से। श्री गणेश जी के जन्म के समय जब कैलाश पर्वत पर हर्षोल्लास का माहौल था, तब सभी देवी देवता वहाँ पर गणेश जी को आशीर्वाद देने के लिए गए। शनि महाराज भी वहाँ पे पहुँचे आशीर्वाद देने के लिए। सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से प्रस्थान करने लगे। ऐसा ही शनि महाराज ने भी किया, लेकिन शनि महाराज ने गणपति को देखे बिना उन्हें दूर से ही आशीर्वाद दे दिया। यह देख करके पार्वती जी बहुत रुष्ट हो गई और शनि महाराज से पूछा कि आपने तो मेरे पुत्र को देखा भी नहीं, अब आखिर माता है, ये तो होना ही था कि हर एक माता को अपने पुत्र को बहुत प्यार होता है, और उन्होंने कहा कि आपने मेरे पुत्र को देखे बिना ही आशीर्वाद दिया, यह तो बहुत गलत है। ऐसा कहने पर शनि महाराज ने कहा कि देखिए माते, मेरी जो दृष्टि है वह बहुत अनिष्टकारी है, इसलिए मैंने गणेश जी को नहीं देखा। तब माता पार्वती ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह स्वयं शिव शंकर का पुत्र है, वह पार्वती का पुत्र है, आप उन्हें देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उनके कहने पर जैसे ही शनि महाराज ने गणेश जी को देखा तो उनका सर धड़ से अलग हो गया और ब्रह्मांड में विलीन हो गया। अब यहाँ पर ही आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या उनकी यही दृष्टि अनिष्टकारी है या आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि उसके बाद ही गणेश जी को गजमुख मिला और गजमुख मिलने के बाद ही उन्हें सर्वप्रथम पूजनीय कहा गया। जी हाँ, एक अनयूजुअल कॉम्बिनेशन, एक अनयूजुअल डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट हुई जिसको सर्वप्रथम पूजनीय कहा गया। तो ऐसे ही उनकी वो जो दृष्टि है वह दृष्टि है तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि, जिसे लोग बहुत अनिष्टकारी कहते हैं। लेकिन वही तीसरी दृष्टि आपको कैसे आम से खास बना सकती है, आपको कैसे एक यूजुअल पर्सन से अनयूजुअल बना सकती है, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। और शनि की बाकी दृष्टियों के बारे में भी जानेंगे, 7वीं और 10वीं दृष्टि के बारे में, क्योंकि शनि के पास में 3 दृष्टियां होती हैं। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं कि हमारी कुंडली में शनि हमें कैसा प्रभाव देने वाले हैं और हम कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो दोहा मैंने सबसे पहले बताया था उसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि शनि हमें बताते हैं कि हमने कहाँ पर गलती की है और हमें कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। तो सबसे पहले सुधार कर लेना है। जी हाँ, तो उस दोहे को इस तरह से कहा गया है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय,
जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। और शनि महाराज ने अपनी कमी को पार्वती जी को बताया है और वो बताने के बाद भी उन्हें वहाँ पर खास किसी को बनाने के लिए मौका मिला। तो आप इस बात को समझिएगा कि कैसे आप भी अपनी कमी को सुधार करके खास बन सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी कुंडली अपने हाथ में जरूर रख लीजिए। यदि आपकी कुंडली आपके पास में नहीं है तो आजकल बहुत सारे फ्रीली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर के अपनी लगन कुंडली निकाल लीजिए। जी हाँ, अपनी लगन कुंडली निकाल लीजिए और अपने हाथ में रख लीजिए। अगर आप अपने हस्बैंड या अपने माता पिता या अपने भाई बहन या अपने किसी जानने वाले की कुंडली को भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी निकाल के रख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव कैसे होने वाला है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक कुंडली का खांचा तैयार किया हुआ है और साथ में मैंने एक लिस्ट भी बनाई है कि राशि क्या होती है और उस राशि का नाम क्या है और उनके लॉर्डशिप क्या है, उनके स्वामी कौन कौन से हैं, तो उसको भी समझते हैं। तो ये जो नंबर 1 है वो मेष राशि को इंडिकेट करता है, आप इतना समझिएगा, आगे फिर हम जानते हैं। नंबर 1 जो है वो मेष राशि को इंडिकेट करता है, उसका जो स्वामी है, लॉर्डशिप है, वो मंगल की है। नंबर 2 है वृषभ राशि को इंडिकेट करता है, उसका स्वामी जो है वो शुक्र है। नंबर 3 जो है वो मिथुन राशि को इंडिकेट करता है, उसका स्वामी बुध है। नंबर 4 जो है वो कर्क राशि को इंडिकेट करता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। नंबर 5 जो है वो सिंह राशि को इंडिकेट करता है, जिसका कि स्वामी सूर्य है। नंबर 6 कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है और जिसका स्वामी बुध है। नंबर 7 तुला राशि को रिप्रेजेंट करता है, जिसका स्वामी शुक्र है। और नंबर 8 वृश्चिक राशि को इंडिकेट करता है, जिसका स्वामी मंगल है। नंबर 9 जो है वो धनु राशि को इंडिकेट करता है, जिसका स्वामी गुरु है। नंबर 10 जो है वो मकर राशि को इंडिकेट करता है, जिसका स्वामी शनि है। नंबर 11 जो है वो कुंभ राशि को इंडिकेट करता है, जिसका स्वामी खुद शनि बनते हैं। और नंबर 12 जो है वो मीन राशि को इंडिकेट करता है, जिसके स्वामी गुरु बनते हैं। तो आइए समझते हैं। अभी आपकी लगन कुंडली यहाँ पे एक जैसे मैंने बॉक्स बनाया है, देखिए आपके पास में भी ऐसी कुंडली होगी, उसमें कुछ ग्रह लिखे होंगे अलग अलग बॉक्स में। और सबसे पहले वाले बॉक्स में आपके पास में कोई नंबर लिखा होगा, वो नंबर 1 लिखा हो सकता है, नंबर 6 लिखा हो सकता है, नंबर 7 लिखा हो सकता है, नंबर 9 लिखा हो सकता है। हमें अभी उसके बारे में नहीं जानना, हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो पहला वाला जो है, सबसे पहला जो बॉक्स है, ये हमारा पहला भाव है। पहला भाव, पहला हाउस, आप ये समझ लीजिए जैसे आपके घर में पहला कमरा, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो पहला हाउस, पहला जो वो पहला हाउस है। तो हर एक हाउस की अलग अलग अपनी एक क्वालिटीज़ होती हैं, हर एक हाउस की एक अपने अपने एक कैरेक्टर्स होते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह उस भाव में बैठता है तो उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट देता है। मतलब जैसे आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे होंगे तो ड्राइंग रूम में जो भी सामान होगा आप वैसा ही कार्य, उन्हीं से रिलेटेड कार्य करने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और वहाँ पे आपने चूल्हा जलाया और किचन की तरह खाना बनाने लगे, ऐसा नहीं है ना, वो तो किचन में ही जाके करने वाले हैं। तो ऐसे हर एक भाव से रिलेटेड ही आप, वो ग्रह भी हमें रिजल्ट देते हैं। तो समझते हैं हम शनि को, तो शनि के पहले भाव में कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट हाउस जो है ना वो है आपकी सेल्फ लुक्स। फर्स्ट हाउस जो है आपकी वो है फिजिकल अपीयरेंस, आपके सर के बाल, आपके चेहरे की झुर्रियाँ, उम्र से ज़्यादा दिखना, आपकी जो हेल्थ है वो आपके फर्स्ट हाउस से दिखती है। और यदि शनि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं, ठीक है, मैं यहाँ पे राशि नहीं लिख रहा हूँ, मान लीजिए शनि यहाँ के आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, ठीक है। अब शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, अब यहाँ पर बैठ करके यह आपको क्या देंगे, आपको यह सब कुछ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि का कारक तत्व, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शनि कैसे हैं, शनि है बूढ़े, शनि है स्लो, शनि है। तो शनि जब भी लगन में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, कम उम्र में जल्दी सफ़ेद हो जाने वाले बाल, नहीं तो बाल झड़ने की बहुत प्रॉब्लम होती है इनको। गंजापन नहीं आता, मैं वो भी बताऊंगा कि गंजापन कब आएगा। और फर्स्ट हाउस में वह आपकी लुक्स के ऊपर में इम्पैक्ट करेगा, मतलब आपका रंग सांवला हो सकता है लेकिन तीखे नए नक्श होंगे, क्योंकि तीक्ष्ण स्वभाव है शनि का। साथ में आपकी फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ पे शनि लगन में बैठा होने की वजह से आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो थोड़े पतले आप जरूर हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज मोटापा आने लग जाता है। ऐसे ही तो बालों का झड़ना, ये आपने फर्स्ट हाउस देखा। अब शनि की दृष्टियाँ, जैसे मैंने बताया, तीसरी दृष्टि जाती है शनि की यहाँ पे 1, 2 और ये 3, तो ये थर्ड हाउस पे जाती है हमारी। ये हाउस है, इसको राशि मत समझिएगा, थर्ड हाउस पे जाती है। उसके बाद में शनि की जो 7वीं दृष्टि जाती है वो सप्तम भाव पे जाती है और शनि की 10वीं दृष्टि दशम भाव पे जाती है। तो हम समझते हैं एक एक करके इस दृष्टि का प्रभाव। तीसरी दृष्टि थर्ड हाउस पे जाती है। थर्ड हाउस होता है हमारा पराक्रम, हमारे सेल्फ एफर्ट्स, हमारी छोटी यात्राएं, हमारी हॉबी,
छोटे भाई बहन को भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। साथ में ही हम रेगुलर फिटनेस का अगर अपनी ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, हमारी लगन को बल मिलेगा, हम स्वस्थ रहने वाले हैं, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो क्या है, हमारी सेल्फ अपीयरेंस है ना, हम अच्छे दिखेंगे। और साथ में ही हमारा हाथ, तो हमारा हाथ जो है वो भी हमारे थर्ड हाउस से देखते हैं हम। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए इसी हाथ से। जी हाँ, और वीडियो को आगे जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव जो है, सेवन्थ हाउस जो होता है वो हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है। सेवन्थ हाउस पब्लिक रिलेशन का है, हमारी पीआर, हम कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं वो। साथ में हमारे सेवन्थ हाउस से हम अपने मान सम्मान को भी देखते हैं। सेवन्थ हाउस हमारे जो लोग मान सम्मान के बहुत, जो लोग फेम पाना चाहते हैं तो सेवन्थ हाउस से फेम भी देखते हैं। सेवन्थ हाउस में शनि की दृष्टि जो है एक अनयूजुअल कॉम्बिनेशन देती है। जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि गणपति जी को कैसे एक अनयूजुअल कॉम्बिनेशन मिला ना, आधा शरीर जो है इंसान का है और सिर जो है वो गज का है, तो ऐसे अनयूजुअल कॉम्बिनेशन। तो जो लाइफ पार्टनर होगा ना वो अनयूजुअल कॉम्बिनेशन वाला मिलेगा। मतलब कि आप अगर लंबे हैं तो वो छोटी हाइट के होंगे, आप अगर गोरे हैं तो सांवले होंगे। इस तरह से एक अनयूजुअल कॉम्बिनेशन मिल सकता है। इसके बाद में शनि लगन में बैठा हुआ कई केसेस में डिले इन मैरिज देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे स्टडीज़ में आया है 24 वर्ष की उम्र में भी विवाह करवा देता है। शनि जो है वो मैरिज इश्यूज देता है। कब देता है? जब लगन में बैठा है तब देगा, यदि आप मैरिज से पहले इलीगल फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं। मतलब आप सिर्फ अपनी जवानी के जोश में आकर के रिलेशनशिप में जाकर के और फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। दशम दृष्टि दशम भाव पे जाती है। दशम भाव जो होता है हमारे करियर के लिए होता है, हम कैसा कार्य करने वाले होते हैं उसके लिए होता है। अर्ली एज में अर्निंग स्टार्ट कर देता है ऐसा व्यक्ति जिसकी शनि की दृष्टि दशम भाव पर होती है। ठीक है, कभी कभी स्ट्रगल से थक जाते हैं ऐसे लोग। यदि ये समझ ले, शनि मतलब है मैच्योरिटी, शनि मतलब है कंसिस्टेंसी। लगन में बैठा हुआ शनि नियम में रहना सिखाता है, और अगर ये लोग नियम में रहना सीख लें तो इनके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। शनि की आयु 30 वर्ष बताई गई है, कुछ बुक्स में इसको 36 वर्ष भी कहा गया है। तो क्योंकि ये अर्ली एज में काम करना शुरू कर देते हैं इसलिए इनको थकान थोड़ी महसूस होती है। कभी कभी इनको लगता है कि इनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो मैच्योरिटी 30 वर्ष की उम्र से ही आती है। तो इनको ध्यान रखना है कि इनको ग्रोथ 30 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी। आइए अब चलते हैं शनि के दूसरे भाव की तरफ। जी हाँ, शनि दूसरे भाव में यदि बैठा है तो कैसा आपको फल देने वाला है। दूसरा भाव होता है हमारे धन का, दूसरा भाव होता है हमारे कुटुंब का, दूसरा भाव होता है हमारी वाणी का। तो जैसा मैंने बोला कि शनि जो है वो तीक्ष्ण स्वभाव का है। ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, तीखी आवाज़ वाला होगा, उसकी आवाज़ बहुत तेज होगी। और यदि ये शनि खराब हो गया तो उसकी आवाज़ इतनी तेज होगी कि वह धीरे से भी बोलेगा तो आपके पड़ोसी सुन ले। जी हाँ, आप मुझे बताइएगा, आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनकी कुंडली में शनि दूसरे भाव में हो और उनकी ऐसी ही आवाज़ है? तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। शनि दूसरे भाव में बैठ करके फाइनेंशियल लिटरेसी को सिखा रहा है, क्योंकि दूसरा भाव धन का है, हम कैसे धन को एक्यूमुलेट करते हैं। यदि आपने फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखी, यदि आप फाइनेंसिस को आप बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो ये आपका धन एकत्रित बिल्कुल नहीं होने देगा। तब आप हमेशा धन के लिए रोने लगोगे, हमेशा आप ये कहते रहोगे कि मेरे पास तो पैसा बचता ही नहीं है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी मस्ट। तो जिनके भी शनि सेकेंड हाउस में और अभी तक आपने कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं ली है, चाहे आपका कुछ भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लासेस जरूर ले लीजिए। जुबान का कड़वा होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन दिल का साफ होता है। आप ऐसे किसी न किसी को जरूर जानते होंगे। सेकेंड हाउस जो होता है ना, वो हमारे स्वाद, जीभ का स्वाद होता है। सेकेंड हाउस में बैठा हुआ शनि बुरी आदतें भी दे सकता है खाने पीने से रिलेटेड। खास करके ऐसे लोगों को कई बार देखा गया है कि इन्हें शराब पीने की आदत हो जाती है, या कुछ लोगों को तो हमने ऐसा देखा है उन्हें चाय पीने की बहुत आदत होती है। हर आधे घंटे 1 घंटे बाद में उन्हें चाय चाहिए होती है। विदेशी भाषा को भी शनि दिखाता है। सेकंड हाउस से शनि अगर जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे इंसान के अंदर में विदेशी भाषा की पकड़ बहुत अच्छी होगी, इंग्लिश तो बहुत अच्छे से जानता है ऐसा व्यक्ति। और शनि की जो तीसरी दृष्टि जाती है वो हमारे चौथे भाव पे जाती है। चौथा भाव होता है हमारा भूमि, भवन, वाहन का। तो इन सभी चीज़ों का सुख देता है। यदि आपने फाइनेंशियल लिटरेसी सीख ली तो पैसा जोड़ के करोगे क्या? आप क्या करने वाले हैं? गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, भूमि खरीदेंगे, यही सब तो है। चौथा भाव जो होता है वो हमारी माता का होता है, और क्योंकि ये माता का भाव है, शनि की दृष्टि यहाँ पे माता को हेल्थ इशू दे सकती है, माँ को हेल्थ इश्यूज दे सकती है और हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम दे सकती है।
चौथा भाव हमारे परिवार का सुख भी होता है, और ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने के पीछे इतना भागता रहता है, उसके बाद में उसे ध्यान ही नहीं रहता कि परिवार को भी समय देना जरूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी निर्देश है कि अपने परिवार को नियमित तौर पर समय जरूर दें। यदि आप समय नहीं देंगे तो आपके पास में सभी चीज़ें होंगी, सभी सुख सुविधा के साधन तो होंगे, घर गाड़ी बंगला सब कुछ होंगे, लेकिन साथ में बैठ करके कॉफ़ी पीने के लिए और पकौड़े खाने के लिए बारिश के मौसम में कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। सेवन्थ एस्पेक्ट जो जाता है वो अष्टम भाव पे जाता है। अष्टम भाव है ऑकल्ट साइंस का, अष्टम भाव है वो सारी छुपी हुई एनर्जीज का जिससे हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये अष्टम भाव ही जो है हमारी मृत्यु का भाव, या हम कह सकते हैं आयु का भाव है, और शनि स्वयं जो है वो आयु कारक कहा गया है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे हमें लंबा आयुष देती है, जी हाँ, लेकिन शनि को रोग कारक भी कहा है। तो ऐसे में दीर्घकालिक रोग, क्योंकि अष्टम भाव दीर्घकालिक लंबी समय की बीमारियां हैं, तो हमें लंबी बीमारी के साथ में लेकिन लंबी उम्र भी देने वाला है। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि शनि तो कहता है निरंतरता, तो निरंतरता से यदि आप एक्सरसाइज और रूटीन रखेंगे तो शायद आपको बीमारी हो ही ना। अब शनि यहाँ पे अष्टम भाव में देख रहा है, तो ये पैतृक संपत्ति भी है, पैतृक संपत्ति का सुख भी दिलाएगा आपको। अब चलते हैं शनि की दशम दृष्टि। शनि की दशम दृष्टि जाती है आपके एकादश भाव पे। जी हाँ, कौन नहीं जानता रावण के बारे में। रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र के जन्म के समय 11वें भाव में रहने के लिए कहा। 11वां भाव है हमारे रेगुलर इनकम का, 11वां भाव है हमारा गेन। शनि की दृष्टि यहाँ पे हमें निरंतरता से रेगुलर इनकम दे सकती है। शनि की जो यहाँ पे 10वीं दृष्टि जा रही है, ये हमारे रेगुलर इनकम में विघ्न भी पैदा कर सकती है यदि शनि यहाँ पे ठीक नहीं है, यदि आप वाणी के सही नहीं है, और यदि आप कोई भी इस तरह के शौक रखते हैं, जैसे कि आप शराब पी रहे हैं या कुछ इस तरह की कोई भी नेगेटिव चीज़ों का कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शनि आपकी निरंतर इनकम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं शनि तीसरे भाव में कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठे हैं तो तीसरा भाव है हमारे छोटे भाई बहन का, तीसरा भाव है हमारे पड़ोसियों का, और तीसरा भाव ये हमारे पराक्रम का। तो आपके भाई बहन आपसे बहुत मेहनत कराने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरे भाव में, लेकिन क्योंकि शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है तो इसको यहाँ पे बहुत अच्छा कहा गया है पड़ोसियों से। लेकिन ऐसा व्यक्ति रूखा व्यवहार रखता है, कैरियर के शुरुआत में अनसेटिस्फाइड रहता है ड्यू टू मोर प्रेशर और चेंज इन जॉब, क्योंकि छोटी दूरी की यात्रा है तो उसका बदलाव होता रहता है कैरियर में, और ये दशम भाव से छठा भाव भी है। कंधों का दर्द दे सकता है, सर्वाइकल इश्यूज दे सकता है आपको, लेकिन यही तीसरे भाव का शनि आपको एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बना सकता है निरंतर अभ्यास से। और यदि आप मीडिया लाइन में हैं तो आपको बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन बना सकता है, और यदि आप यूट्यूब या किसी इस तरह से कनेक्टेड है मीडिया लाइन से तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है ऐसी लाइन में। तीसरा जो एस्पेक्ट है शनि का वो पंचम भाव पे जाता है। पंचम भाव जो है हमारी कुंडली में हमारी संतान के लिए, हमारे पूर्व पुण्य कर्म के लिए है। तो ये दिखाता है कि हमारे पूर्व कर्म जो है उसका हमारे पास में ऋण है, क्योंकि शनि कर्मदाता है, कर्म फलदायक है। तो हमारे पूर्व पुण्य जो कर्म है उसमें हमारे कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसका हमें यहाँ पे फल भोगना भी है, और हमें उसके लिए निरंतर अपना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पंचम भाव हमारी संतान के साथ साथ में हमारे रिलेशनशिप को भी दिखाता है। जो भी लोग लव रिलेशनशिप में, यदि यहाँ पे पंचम भाव पे शनि की दृष्टि होगी या पंचम भाव में कुछ शनि बैठे होंगे तो उनकी कुंडली के लिए भी हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है कभी कभी, ये ध्यान रखिएगा। पास्ट लाइफ डेप्थ्स जैसे मैंने आपको पहले बताया वो भी है। शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे जाती है, जो धर्म का भाव है, जो बॉस का भाव है, भाग्य का भाव है। यदि जातक भाग्य के भरोसे बैठे रहे, क्योंकि शनि तो कहता है कि आप निरंतरता रखिए, कर्म करते रहिए तो मैं फल दूंगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि लक के भरोसे बैठ जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यदि आपका शनि नवम भाव से किसी भी तरह से संबंध बना ले तो आपको काम करना उतना ही ज़रूरी है जैसे इंसान को सांस लेना। और भाग्य के भरोसे मत बैठिए, ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। और शनि की जो दशम दृष्टि है वो जाती है 12वें भाव पे। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का विदेश से संबंध होता है, छोटी दूरी की यात्राएं, और साथ में विदेश की यात्राएं भी करते रहते हैं। उसके साथ में ही ऐसे लोग मेडिकल इंडस्ट्री, कोर्ट कचहरी इससे जुड़े रहते हैं, और या तो इनके ऊपर में लिटिगेशन केस भी लग जाते हैं यदि शनि यहाँ पे खराब हो जाता है। 12वां भाव हमारे व्यय का भी है, और शनि क्या करता है, शनि जो है ना बहुत स्लो है, तो ये खर्चा करने में बहुत स्लो हो जाते हैं और इनको कंजूस कहा जाता है। तो आप बताइएगा कि आपके घर में कौन है ऐसे वाले जो बहुत कंजूस हैं। ये हमेशा खर्चे का ओनर होते हैं लेकिन पैसे को जोड़ते रहते हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं
चौथे भाव में शनि आपको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा देखने में आया है कि ऐसे लोगों को, ऐसे जातक को चाइल्डहुड में मदर की तरफ से प्रॉपरली टाइमली फीड नहीं किया जाता, या फिर उन्हें बहुत ही कम समय के लिए फीड दिया गया होता है। सुख सुविधा के सभी साधन होने के बाद में भी साथ में बैठ कर के चाय कॉफ़ी पीने वाला नहीं होता, जैसा मैंने आपको बताया। क्योंकि ऐसे व्यक्ति है ना, पैसे को, धन को और इन सब चीज़ों को एकत्रित करने में इतने व्यस्त रहते हैं, अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, घर में भी हमेशा काम में लगे रहते हैं, अपने ऑफिस के काम में या अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो ये परिवार को समय ही नहीं देते। और जब इन्हें वो समय चाहिए होता है इनकी उम्र आने पर, तो परिवार के लोगों के पास में इनके लिए समय नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसको बैलेंस बना के चलना है। और ऐसे व्यक्ति भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी शनि चौथे भाव में है तो लिख करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी ये सब महसूस होता है। प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसका थर्ड एस्पेक्ट छठे भाव पर जाता है। छठे भाव से हम अपने मामा को देखते हैं। मामा को इनके जन्म के बाद में समस्या रही होगी। यदि वो अभी भी अपने पैतृक संपत्ति में रह रहे होंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उन्हें घर चेंज कर लेना चाहिए, पुश्तैनी घर बदल लेना चाहिए। कंपटीशन और चैलेंजेस का भाव है। यही भाव रोग, रिपु और ऋण का भी है। इसमें रोग से लड़ने की क्षमता व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि यही शनि जो है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको रोग से लड़ने की क्षमता देने वाला है। लिटिगेशन इन प्रॉपर्टी भी दिखाता है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। शनि का 7th एस्पेक्ट चौथे भाव में बैठे होने के बाद में दशम भाव पे जाएगा, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल सकती है। इन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो ये लोग जा सकते हैं, जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि शनि जब चौथे भाव में बैठा होता है और दशम भाव पे दृष्टि देता है तो ऐसे लोगों को छोटी आयु में ही माता पिता के सुख से वंचित होना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा हो जाता है। और शनि की दशम दृष्टि यहाँ से लगन पे जाएगी, तो ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के ऊपर में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगन जो है वो हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य को दिखाती है। चौथे भाव में बैठा हुआ शनि हमारे स्वास्थ्य पे सीधा असर करने वाला है। और जो 10th एस्पेक्ट से जो हमारे लगन पे जब ये एस्पेक्ट करता है चौथे भाव में बैठे होने के कारण, तो ऐसा व्यक्ति धन एकत्रित करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए ज़्यादा अपने दिमाग में सोचता रहता है। और ऐसे व्यक्ति को इश्यूज रिलेटेड टू हार्ट एंड पल्पिटेशन के इश्यूज बहुत देखने में आए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो आइए जानते हैं अब शनि आपकी कुंडली में यदि पंचम भाव में बैठे हो तो कैसा रिजल्ट देने वाला है। जी हाँ, शनि आपके पंचम भाव में, जैसा मैंने आपको बताया, शनि पंचम भाव है प्रेम का, पंचम भाव है हमारे इंटेलेक्ट का, पूर्व पुण्य कर्म का, और पंचम भाव ही है हमारे अंदर की उन एबिलिटीज़ का जो हमने पिछले जन्म में सीखी हुई है। तो शनि यहाँ पे बैठ के धीरे 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 उन एबिलिटीज़ को एनहांस करता रहता है और धीरे धीरे वो इंसान बहुत ज़्यादा काबिल बन सकता है। शनि जो है पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव मंत्र का भी होता है, मंत्र सिद्धि। यदि ऐसा व्यक्ति निरंतरता से मंत्र करे तो मंत्र सिद्धि मिलती है। पंचम भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि जब सप्तम भाव पे जाएगी, तो जैसा मैंने पहले बताया था, सप्तम भाव हमारे पार्टनर का होता है। यहाँ पे एस्पेक्ट जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को लेकिन मैरिज डिले मिलती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्यार का भाव है पंचम, तो ऐसे व्यक्ति को पुराने प्यार को भुलाने में बहुत दिक्कत होती है। जी हाँ, यदि शनि पंचम भाव में हो या पंचमेश के साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपना पहला प्यार नहीं भुला पाता। जी हाँ, शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ पर 11वें भाव में जाती है, और 11वें भाव जैसा मैंने आपको बताया रेगुलर इनकम का भाव है, सबसे अच्छा भाव है, मैलेफिक हाउस कहते हैं इसको भी, उपचय भाव है लेकिन, और उपचय भाव में शनि का होना या शनि की दृष्टि का होना बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति निरंतरता से बहुत अच्छा धन एकत्रित कर सकता है। शनि की दशम दृष्टि जो है वो फिर दोबारा हमारे 2nd हाउस में जाएगी, वाणी का कड़वा, जुबान का कड़वा और मन का साफ। लेकिन सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति को परेशानी क्या होती है कि इसका अपना कुटुंब, इसका अपना परिवार इसको साथ नहीं देता है, और ऐसे व्यक्ति को खुद से ही अपने आप सब कुछ खड़ा करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं शनि का छठे भाव में कैसा प्रभाव रहने वाला है। छठा भाव जो होता है हमारे त्रिक भावों में से एक है। इसको बहुत ही ज़्यादा मैलेफिक भाव कहा गया है, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगती है, जैसे कि रोग, बीमारी का होना, रिपु मतलब कि आपके ऊपर में कौन कौन से ऋण बाकी हैं पूर्व जन्म के। ऋण मतलब कि उधार,
कर्जा आप जो करते हैं, आपकी डेली हैबिट्स भी यहाँ से पता लगती है और शत्रुता भी आपको यहाँ से पता लगती है। तो यह सब, और शनि जैसा मैलेफिक प्लेनेट अगर यहाँ पे बैठ जाए तो इसको अच्छा ही कहा गया है, क्योंकि मैलेफिक हाउस में मैलेफिक प्लेनेट बैठ करके आपको वो शक्ति प्रदान करता है कि आप इन सब चीज़ों से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब शनि छठे भाव को देख लिया, छठे भाव में बैठा हो, तो इंसान बहुत जुझारू हो जाता है और हर मुसीबत से लड़ने की उसके पास में शक्ति मिलती है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव पे जाने वाली है, और अष्टम भाव पे जो शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी वो इस व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करने वाली है। लेकिन क्योंकि शनि छठे भाव में बैठा है इसलिए उसे समय समय पर रोक देती रहेगी, बिलो एब्डोमेन उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में जाएगी। जैसा मैंने आपको बोला, लिटिगेशन से बच के रहें, खास करके किसी भी सरकारी मामले को जल्दी से जल्दी रफा दफा, मतलब कि सरकारी मामले में ज़्यादा ऊपर नीचे ना करें। आप जो जैसा है, मतलब अगर आपका इनकम टैक्स जो भी बनता है उसको सही से भरें। यदि आपको कोई ऐसा चलान आ जाता है तो उसको प्रॉपरली भर दें। ऐसा नहीं कि आप उसमें, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ शनि है ना, आपको एक ऐसी शक्ति देता है, वकील को देखा है ना आपने, वैसे ही शक्ति देता है। आर्ग्यूमेंट करने की शक्ति दे रहा है वो आपको। ऐसा व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है, न्याय प्रिय होता है। कई बार ऐसा देखने में आया, ऐसा व्यक्ति न्याय के लिए लड़ने वाला हो जाता है, तो वह जाकर के चैलेंज करेगा उसको, और वो चैलेंज करने के चक्कर में अपना समय व्यर्थ कर देगा। तो आपको समय व्यर्थ नहीं करना, आपने अपने जीवन को बेहतर बनाना है। इस चीज़ को समझिए, हमें उस ग्रह से अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाना है ये हमें जानना जरूरी है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ से जाएगी आपके तीसरे भाव पे। तो अब यहाँ पे छठा भाव जो होता है ये हमारे कंपटीशन का होता है, चैलेंजेस का होता है। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है। तीसरा और छठा मिलकर के एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाते हैं, और बहुत से जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उनके चार्ट में शनि छठे भाव में है। आप देखेंगे कुंडलियों का, आगे हम विश्लेषण करेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियोस में, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे शनि ने इनको एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाया। तो अब इसके आगे सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी रिजल्ट हैं 7 से लेकर 12 तक हमारी नेक्स्ट वीडियो में है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके दूसरा पार्ट सप्तम भाव से 12वें भाव तक शनि कैसा रिजल्ट देने वाला है, जल्दी ही आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे हम लोग। धन्यवाद।